अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। 10th क्लास गेस्ट पेपर फेडरल बोर्ड एनुअल एग्ज़ाम 2025। ये वीडियो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ चंद दिन बाद 10th का फेडरल बोर्ड का पेपर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरी नज़र में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप उनको प्रिपेयर करें, और ये क्वेश्चन अगर ना भी पेपर में आए तो इन्हीं से मिलते जुलते पेपर में अंदर इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नज़र आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आए। स्टेटमेंट चेंज करके भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन मेथड या फॉर्मूला वो वही होता है जो बुक में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए। तो आगाज़ करते हैं जी। फेडरल पब्लिक पंजाब बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2025 मैथ, और सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में एक प्रूफ है, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए आप कैसे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करेंगे, ये एक प्रूफ है जो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो प्रीवियस जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके अंदर एग्जांपल और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर ये फार्मूला दिया हुआ है, सॉल्व्ड फॉर्म में है, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अक्सर पेपर में आ जाती है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको एक्सरसाइज से भी पहले इसको लिख दिया है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 6 5, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 1.1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। एक्सरसाइज 1.2 में 10 पार्ट हैं टोटल, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें पार्ट नंबर 4, 7, 8, 9 और 10 ये आपके मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है और 15 है। ये ज़्यादा रेंज क्वेश्चंस की इसलिए रखता हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट कि इनमें से कोई भी सवाल एक मैथमेटिक्स टीचर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो वो सोचता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, तो चलो इनको एग्ज़ाम में दे दें। तो इसलिए ये मैं रेंज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनमें से कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर ले। तो इसलिए थोड़े क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन देने का रिस्क जो है वो मैं नहीं ले सकता कि अगर उनमें से ना आए और कोई और क्वेश्चन पिक कर ले, तो बच्चों की प्रिपरेशन होनी चाहिए। वरना जो गेस्ट पेपर में बच्चे क्वेश्चन देखते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो उसी क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करें और बाकियों का हाथ ना लगाएं। तो ऐसा जो है वो फिर बच्चों के प्रिपरेशन के लिए नुकसानदेह होता है। लिहाजा थोड़ी सी रेंज मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि अगर टीचर जो है वो कोई और क्वेश्चन भी सेलेक्ट करे तो तब भी इन्हीं के अंदर से वो क्वेश्चन चूज़ करे। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है और 15 है। और एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है, 9, 10 और 11। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाए जी। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन 5 है, फिर क्वेश्चन 6, 7 और इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो ये एक्सरसाइज 2.1 में से। अब फिर मेरे पास आगे आ गया एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, और क्वेश्चन 2 का पार्ट जो है वो 5 और उसके बाद जो है वो 4, तो सॉरी 6। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 और 6, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन है। फिर आगे हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे होगी 2.3।
फिर 2.4 पे आ जाएं। 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 और 4। इसके बाद बारी आई एक्सरसाइज 2.5 की। 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है और ई है, और क्वेश्चन 3 का पार्ट जो है वो अपना फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आगे आपके पास है एक्सरसाइज 2.6। उसमें 2.6 में आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है और क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है। फिर आपके पास है एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 में मैंने जो क्वेश्चन चूज़ किए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 है, 8 है, 11 है और 13 है। फिर मेरे पास है जी एक्सरसाइज 2.8। एक्सरसाइज 2.8 के जो क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 7, 9, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 और 4। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है और 9 है और 10 है और 13 है। फिर मेरे पास आ गई एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, 6 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। फिर आ गई एक्सरसाइज 3.4। इसमें क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, 7 है, 8 है और पार्ट नंबर 6 मैंने बाद में मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा पार्ट नंबर 6 भी लिखना चाहिए क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 के जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 6, 7 और 8, और क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 4 है, 6 है और पार्ट नंबर 8 है। तो यहाँ तक जो है वो अब मेरा 3.4 तक जो है वो गेस्ट पेपर आ गया। अब मज़ीद अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, और एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 4, फिर पार्ट नंबर 7, फिर क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3, फिर एक्सरसाइज 3.7 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 है, 7 है और 9 है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7, और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8। फिर मेरे पास है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 3 और 4। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट है, क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है। फिर मेरे पास एक्सरसाइज 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो है वो 2 पार्ट हैं, एक नंबर पार्ट नंबर 4 है, एक पार्ट नंबर 6 है। फिर एक्सरसाइज 5.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, और इसके बाद एक्सरसाइज 5.5 है, इसमें क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 7 और 8 है, और एक्सरसाइज 6.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर एक्सरसाइज 6.2 है, इसका क्वेश्चन 6 है, 8 है, 12 है और 13 है, और एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, और एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 है। और फिर एक्सरसाइज 7.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 10, 11, 12 और 13। फिर एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 7, 9 और 11, और एक्सरसाइज 7.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 11, 16, 19, 22, 23, 24, और एक्सरसाइज 7.5 है, और इसके साथ जो है वो क्वेश्चन 3, 5, 7, 9, 10, 11 और 12। ये जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, इसमें ये चूँकि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज भी हैं। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉट, और टैन थीटा इक्वल टू साइन ओवर कॉस, तो जितने भी इस तरह के फार्मूले हैं, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह के जितने फार्मूले हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप चैप्टर नंबर 7 को जो है वो सॉल्व कर सकें, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फार्मूलाज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 के बाद जो है वो आगे हम आ जाएंगे, और ये हमारा सेक्शन सी जो है उसमें
आ जाएगा और ये थ्योरम से रिलेटेड जो है वो सेक्शन है। एक्सरसाइज को मैंने टच नहीं किया, एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एक्सरसाइज भी आपको पता है अभी सिलेबस में शामिल हो गई हैं, लेकिन मैंने जो है वो ज़्यादा थ्योरम्स पे फोकस किया है। एक्सरसाइज को भी आपने ज़रूर करना है। एक्सरसाइज के सवाल जो हैं वो काफ़ी टफ भी हैं और काफ़ी लेंथी भी हैं, लेकिन बहरहाल थ्योरम्स में मैंने थोड़ा फोकस ज़्यादा किया है। ये इस चीज़ को मैं आप कह लें कि इग्नोर नहीं कर रहा कि एक्सरसाइज की प्रिपरेशन नहीं करनी, एक्सरसाइज की भी आपने प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मुझे थोड़ा थ्योरम में ज़रा मुझे थोड़ी जो है वो कम्फर्टनेस नज़र आती है। मैं कहता हूँ ये थ्योरम अगर बच्चे प्रिपेयर कर लें तो कुछ ना कुछ आप पेपर में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत टफ हैं और वो आपके लिए प्रिपेयर करना भी ज़रा मुश्किल होता है। एनीवे, थ्योरम पे आ जाएँ। चैप्टर नंबर 8 का थ्योरम नंबर 1 है जो कि पेज 172 पे है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 1 है जो पेज नंबर 188 पे है, और सॉरी 188 कह रहा हूँ। चैप्टर 9 का थ्योरम नंबर 1 है जो पेज 181 पे है, और इसके बाद थ्योरम नंबर 4 है इसी चैप्टर का जो पेज नंबर 184 पे है, और ये मेरी नज़र में थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी भी हैं लेकिन ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आपने ओवरऑल जो है वो प्रिपरेशन सारी करनी है, लेकिन ज़्यादा फोकस इन पे करना है। चैप्टर 10 पे आ गया आपके पास थ्योरम नंबर 4 का बी पार्ट, और ये पेज नंबर 196 पे है। और चैप्टर नंबर 11 पे आपके पास आ गया थ्योरम 3 जो कि पेज नंबर 205 पे है, और चैप्टर 12 में आपके पास आ गया थ्योरम नंबर 1 जो पेज नंबर 212 यानी 212 पे है, और थ्योरम 4 जो कि पेज नंबर 215 पे है। इसके बाद आपके पास एक चैप्टर नंबर 13 जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन 5 और 6। इसके बाद एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 9, और एक्सरसाइज 13.3 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 11। तो ये था जनाब आज का हमारा मैथ फेडरल बोर्ड 10th क्लास एनुअल एग्ज़ाम 2025 का गेस्ट पेपर, और बहुत सारे लोगों ने गेस्ट पेपर बनाया हुआ होगा, इंटरनेट पे शायद अवेलेबल भी होगा आप लोगों के लिए। तो मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक अपने माइंड से एक अपनी एक से जो है वो असेसमेंट है जिसको मैंने आपके सामने रखा। इन क्वेश्चन को करें, 100% पेपर इनके अंदर से ना भी आया, एग्जैक्ट ये सवाल पेपर में ना भी आए, तो इसी मेथड के क्वेश्चन आपको पेपर में नज़र आएंगे, बेशक जिस मर्जी बुक से आ जाएं, केपीके की बुक से आ जाएं या बलूचिस्तान की बुक से आ जाएं या सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से आ जाएं या नेशनल बुक फाउंडेशन से आ जाएं, जहां से भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी पैटर्न पे, इसी मेथड के होंगे, जिन मेथड्स के क्वेश्चन जो हैं वो पंजाब की बुक में मौजूद हैं और मैंने आप लोगों को मार्क करवा दिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें जो फेडरल बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ताकि वो बच्चे इस गेस्ट पेपर से फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द 9th फिज़िक्स गेस्ट पेपर और 10th फिज़िक्स गेस्ट पेपर के साथ जो हैं वो हाजिर होंगे, और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आरा से हमें मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको जो है वो मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, और आप मेरे चैनल के ऊपर मज़ीद अपने लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।